बच्चों, रामनाथिम गणित शाला में आपका स्वागत है। आज फंडा 9 सीरीज में हम आर्क, सेगमेंट और सेक्टर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो चलो शुरू करते हैं। यार ये क्या है? ये है सर्कल आपका, ठीक है। ये है सर्कल और ये सेंटर ऑफ द सर्कल, लेट्स से दिस इज ओ। ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। आप ये दो जो मैंने ड्रॉ किया है, ओ ए और ओ बी, ये है रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो ये जो दो रेडियस हैं उसके बीच में जो एरिया है एंड बिटवीन द आर्क, दिस इज कॉल्ड एज द आर्क ऑफ द सर्कल। ये दो रेडियस और ये जो आर्क के बीच में का जो एरिया है, या इसको हम सेक्टर कहते हैं, सेक्टर। ये है आपका सेक्टर और ये भी सेक्टर है। ये जो है, ये दो रेडियस हुआ और यहाँ से जो सर्कल का बड़ा पार्ट है, तो ये बन गया आपका सेक्टर। ये भी सेक्टर है, ये बड़ा है इसलिए ये मेजर सेक्टर बन जाता है और ये माइनर सेक्टर कहते हैं इसको, ठीक है ना। तो ये जो पोर्शन है इसको माइनर सेक्टर कहते हैं और ये जो है वो बन गया मेजर सेक्टर, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया, ठीक है। तो अभी ये सेक्टर का समझ में आ गया और एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये सेंटर है ओ। अब कॉर्ड, आपने सुना होगा कॉर्ड सर्कल के एक पॉइंट से शुरू होता है, दूसरे पॉइंट पे एंड होता है। जैसे ये कॉर्ड हुआ, ये कॉर्ड हुआ, बेसिकली ए बी इज अ कॉर्ड, सी डी इज अ कॉर्ड। और जो कॉर्ड एक एंड ऑफ द स्टार्ट्स फ्रॉम वन पॉइंट ऑन द सर्कल, एंड्स ऑन द अदर साइड ऑफ द सर्कल एंड पासेस थ्रू द सेंटर इज द डायमीटर। जैसे पी क्यू इज द डायमीटर, क्योंकि ये सर्कल पी सेंटर सर्कल पर है, क्यू सर्कल पर है और ओ से दोनों ये पी क्यू पास होता है, इसलिए ये सबसे बड़ा कॉर्ड है सर्कल का, ये डायमीटर होता है। आप करके देख लो थोड़ा ड्रॉ करके, ठीक है ना। ऑल राइट, तो ये सब समझ में आ गया। अभी समझेंगे सेगमेंट क्या है। चलो ये सर्कल हो गया, एक कॉर्ड बना दिया मैंने, ए बी इज अ कॉर्ड, ठीक है। तो ये आपका सर्कल का पोर्शन, जो पोर्शन है, ओके, आर्क, ये इसको आर्क कहते हैं, ये आर्क। और इस कॉर्ड के बीच में जो भी एरिया है या ये जो पोर्शन है उसे हम कहते हैं सेगमेंट। अभी क्लियरली ये दिख रहा है कि ये भी सेगमेंट होना चाहिए, है ना। ये भी सेगमेंट है और लेकिन ये बड़ा है, ये छोटा है, ये बड़ा है, तो ये है मेजर सेगमेंट और ये है माइनर सेगमेंट, ये पोर्शन, ठीक है। ये जो है माइनर सेगमेंट हो गया, ठीक है। और ये जो सर्कल का जो पोर्शन है, ठीक है, इसको हम आर्क कहते हैं, आर्क। तो ये बन जाता है माइनर आर्क और ये जो बाकी का बड़ा पोर्शन है ना, वो बन जाएगा आपका मेजर आर्क, ठीक है। तो चलो इस पे से प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ऑलराइट, अब मुझे एक बात बताओ, अच्छा और एक चीज़, बहुत सारे सवाल ऐसे आते हैं एग्ज़ाम में, कहते हैं कि ओके ये सर्कल है, ठीक है, ये एंगल है, थीटा पकड़ लो, थीटा। तो ये एरिया कितना हुआ? ये जो एरिया है सेक्टर का एरिया ऑफ अ सेक्टर, ये सेक्टर हुआ ना, ये पूरा माइनर सेक्टर है लेकिन सेक्टर ही है, ये जो है। तो ये एरिया क्या हुआ इसका? तो हमें पता है एरिया ऑफ अ सर्कल इज पाई आर स्क्वेयर, ठीक है ना। एक काम करते हैं, थोड़ा बराबर से लिखते हैं इसको, ठीक है। तो उससे पहले एक काम करते हैं, अगर हमारे पास सर्कल है, एक आइडिया लगाते हैं इसमें। देखो अभी ये है, यहाँ से हम शुरू करते हैं, ठीक है। ये थीटा पकड़ लो, थीटा, ठीक है। तो ये एरिया ऑफ अ सेक्टर इतना हो गया। जैसे थीटा बढ़ता जाएगा, लेट्स से ये थीटा हो गया तो इतना बढ़ेगा। ये एक बार पूरा घूम के आएगा, जैसे यहाँ हो गया,
लेट से अभी ये अगर आपने पकड़ लिया तो ये जैसे थीटा बढ़ता गया आपका एरिया भी बढ़ता गया सेक्टर का, ये सेक्टर हो गया। और जब थीटा 360 बन जाएगा, पूरा घूम के यहाँ तक आएगा, तो आपका एरिया बन जाएगा पाई आर स्क्वायर, जो कि एरिया है ना। सो एंगल आप पकड़ लो, एंगल और एरिया पकड़ लो। जब एंगल था 360 डिग्रीज, आपका एरिया पाई आर स्क्वायर है, ठीक है। अगर आपका एंगल होगा थीटा, हमको नहीं पता, तो एरिया क्या होगा, एरिया ए पकड़ो, ठीक है, हमें नहीं पता, लेकिन ये एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन का प्रॉब्लम हो गया आपका। डायरेक्ट प्रोपोर्शन पता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इनवर्स प्रोपोर्शन। थीटा जो है इससे छोटा ही होगा 360 से। 360 इज द मैक्सिमम इट कैन गो एज पर आवर टेक्स्ट बुक, ओके। तो एंगल जो हमारे यूजुअली होंगे वो थीटा से कम, 360 से कम होंगे, इसलिए मैंने इसको बढ़ता हुआ दिखाया। सिमिलरली पाई आर स्क्वायर एरिया का जो एरिया है वो सर्कल का, पूरे सर्कल का है, सेक्टर का एरिया ए जो है वो उससे कम ही होगा, पाई आर स्क्वायर से कम ही होगा, ठीक है। तो ये क्लियरली है डायरेक्ट प्रोपोर्शन, दोनों एरो सेम डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। जब डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है सो इट बिकम्स 360 बाई थीटा इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर बाई ए। देयरफॉर ए इज इक्वल टू थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। सो ये आपका फॉर्मूला बनता है। कभी भी अगर कोई सेक्टर दे, जैसे फॉर एग्जांपल लेट अस से ये सर्कल है और बोला कि ओके फाइंड आउट द एरिया ऑफ द सेक्टर वेयर एंगल बिटवीन द टू रेडियस इज थीटा डिग्रीज। इन दैट केस अगर 60 डिग्री है तो यहाँ 60 सब्स्टिट्यूट करो और कैलकुलेट करो, वैसा है। अगर आप देखेंगे इसको, ये सर्कल पकड़ो, चलो ये 90 डिग्री है सेक्टर, तो ये एरिया कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर बाई 4 हो गया ना, पाई आर स्क्वायर पूरा, लेकिन ये तो 1/4 हिस्सा है, इसलिए पूरे सर्कल का 1/4 एरिया होगा। ये डालो यहाँ पे 90 डिग्रीज है ये, बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, 91 ज़ा 4 ज़ा हो गया ना, सेम है। दिमाग लगाओ, दिमाग ओपन रखो अपना, बाहट मत करो, समझने की कोशिश करो, ठीक है। तो ऐसे करके हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया। सिमिलरली आर्क, जैसे हम सर्कमफ्रेंस है, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज, डू यू नो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल? सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज 2 पाई आर। सो जब 360 डिग्री आपका एंगल है तो 2 पाई आर है। अगर थीटा डिग्री होगा तो आर्क का लेंथ क्या होगा, जैसे अभी ऐसा है, ये सेंटर पकड़ो, थोड़ा लग नहीं रहा है लेकिन पकड़ लो, ये जो है ये सर्कमफ्रेंस का हिस्सा है। जब 360 डिग्री होता है पूरा तो 2 पाई आर है। अगर ये थीटा है तो ये क्या होगा, वापस से डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है ना। 360 डिग्री से हमारा थीटा हमेशा कम होगा या इक्वल हो सकता है, और 2 पाई आर से भी हमारा सर्कमफ्रेंस कम होगा क्योंकि एक पार्ट है पूरे सर्कमफ्रेंस का। तो जैसे बनेगा थीटा बाई 360 इज इक्वल टू सी बाई 2 पाई आर। देयरफॉर सी इज इक्वल टू थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। तो कोई भी जब थीटा दे हमें और बोले आर्क ऑफ द लेंथ ऑफ द आर्क क्या है, तो ये फॉर्मूला लगाओ, सॉल्व करो। तो ऐसे करके हम इसे डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि सर आपने लेंथ आर्क का बता दिया और सेक्टर का भी एरिया बता दिया, सेगमेंट का भी बता दो। चलो सेगमेंट का भी देखते हैं, ठीक है। अभी अगर ऐसा दिया है, ये आपका सेगमेंट है, माइनर सेगमेंट, और ये सेंटर है ओ, और ये ऐसा पकड़ लो, तो एरिया ऑफ सेगमेंट, ये जो सेगमेंट है इज इक्वल टू, मैं पूरे सेक्टर का एरिया लूंगा पहले, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है, ओ ए बी सी। सो एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी बी, ओके,
ये सी पकड़ लिया। इतना अगर मैं पूरा काटूँ इसमें से तो मेरे को इसका एरिया मिल जाएगा, माइनस ट्राइंगल को निकालना पड़ेगा मुझे। ये पूरा सेक्टर में से ट्राइंगल अगर मैं निकालूंगा तो मुझे ये मिलेगा, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। तो ऐसे करके सेगमेंट का ये जो माइनर सेगमेंट है उसका हम एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है ना। सेक्टर लिया, सेक्टर का पूरा एरिया ले लो और उसमें से ट्राइंगल को काट दो, बेसिकली एरिया निकल जाएगा। तो बचेगा आपका सिर्फ इतना पोर्शन, तो ये बन जाएगा आपका एरिया ऑफ सेगमेंट, ठीक है ना। चलो कुछ यार एक दो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और देखते हैं। अभी ये बताओ मुझे, एक सर्कल है, ओके ओके, और इसमें है ये सेंटर है सी और ये है 120 डिग्रीज, ओके। रेडियस है 7 मीटर्स पकड़ लो। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या हुआ, ये जो सेक्टर है यहाँ पे उसका एरिया क्या हुआ। फॉर्मूला है एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर। थीटा क्या है, एनक्लोज्ड बिटवीन, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द टू रेडियाई, 120 बाई 360 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7, 7 गया 7 गया, 1 गया 3 हो गया, सो 154 होता है क्या, 154/3 स्क्वायर सेंटीमीटर्स, ठीक है ना। ऐसे करके तो बेसिकली ये जो एरिया है वो बन जाएगा 154/3 स्क्वायर सेंटीमीटर। आप बोलेंगे सर इसका लेंथ क्या है, इस आर्क का अगर मैं मेजर करने जाऊं तो कितना होगा। तो इसका है लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। थीटा इज 120, है ना। फॉर्मूला याद करो प्रीवियस 2 सेकंड पे 2 मिनट पहले जो हमने किया था वो देखो, इंटू 7 7 7 गया, 1 गया 3 गया, 44/3 44/3 स्क्वायर सेंटीमीटर या सेंटीमीटर। लेंथ है ये हमेशा सेंटीमीटर में रहेगा, एरिया स्क्वायर सेंटीमीटर में होगा, वॉल्यूम क्यूब में होगा, क्यूबिक मीटर क्यूबिक सेंटीमीटर। वैसे 3 डायमेंशनल हो जाता है, एरिया 2 डायमेंशनल है और लेंथ 1 डायमेंशनल। तो इससे समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है ना। चलो अभी ये तो समझ में आ गया। थोड़ा बहुत आगे के प्रॉब्लम्स में मैं कैलकुलेशन नहीं करूँगा, आप पर छोड़ दूंगा, जस्ट आप प्रिंसिपल समझ लो, कैलकुलेट तो आप कर ही लेंगे, ठीक है। तो और नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, अभी इसमें सेकेंड प्रॉब्लम, यार ये ऐसा सर्कल है, ठीक है, थोड़ा सर्कल बन नहीं रहा ठीक से, बट माफ़ कर दो उसके लिए। ये है ओ, सेंटर ऑफ द सर्कल, ए है ये, बी है, ठीक है ना। तो अभी पूछा गया है कि ये जो सेगमेंट है उसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। पहले मैं एक काम करता हूँ, अच्छा ये 60 डिग्री है बाय द वे, ये 60 डिग्री है और ये दोनों इक्वल है। वाई, बिकॉज रेडियस ऑफ द सर्कल आर इक्वल। अगर ये दोनों इक्वल है तो इसके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, ठीक है ना, बिकॉज अपोजिट एंगल्स जो इक्वल साइड्स के अपोजिट जो एंगल होता है वो भी इक्वल होते हैं। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। ये 60 है तो ये भी 60 बन जाएगा, ये भी 60 बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये बन जाता है आपका इक्विलैटरल ट्राइंगल, ठीक है। तो अभी एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल, पहले हम एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल ओ ए बी इज इक्वल टू, उसका क्या फॉर्मूला था, उसका फॉर्मूला है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। साइड स्क्वायर है आपका रेडियस, रेडियस क्या दिया है इसने, 7 दिया हुआ है यहाँ पे, जो मैंने बताना भूल गया। तो 7 इंटू 7, ठीक है ना, √3/4 7 स्क्वायर। तो ये 49 √3/4 बन गया, ठीक है। अगर यूनिट्स नहीं दिया है तो स्क्वायर यूनिट्स लिखो, ये हो गया एरिया इस ट्राइंगल का, ये हो गया। सेक्टर का निकालते हैं अभी, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी, चलो पी बी करते हैं। ये जो है पूरा दैट इज थीटा बाई 360 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर। थीटा है 60 बाई 360 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7, 7 गया 7 गया, ये गया
6 गया, ठीक है ना। तो ये क्या बन गया आपका 22। सो ये है 3, 2 3 ज़ा 6, 2 11 ज़ा, सो 77/3 आई थिंक इट इज़ स्क्वायर यूनिट्स पकड़ लो। तो एरिया ऑफ सेक्टर 77/3 ये पूरा एरिया है, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल 49√3/4 आपका सेगमेंट का एरिया होगा, ठीक है। ऐसे करके सॉल्व करना है, इसको पूरा सॉल्व करो जितना होता है, ठीक है, इसको छोड़ मत देना। चलो और एक फाइनल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं इससे, ठीक है। फाइनल प्रॉब्लम अभी ये पकड़ लो, अब बताओ, देखो एक स्क्वायर है, स्क्वायर ऐसे है, ठीक है। ये सेमी सर्कल है, स्क्वायर का डायमेंशंस क्या है देखते हैं। 14 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर ये है, ये भी 14 सेंटीमीटर होगा, साइड्स ऑल साइड्स आर इक्वल। तो अब वो बोल रहे हैं कि यार इसका हमको एरिया बताओ, शेडेड रीजन का एरिया बताओ, ठीक है। तो पहले मैं क्या करूँगा, एरिया ऑफ ABCD स्क्वायर है आपका, पहले मैं पूरा इसका एरिया ले लेता हूँ CD, ठीक है ना। तो बन जाएगा साइड स्क्वायर, साइड इज 14 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 196, ठीक है, 196 स्क्वायर यूनिट्स। चलो ये एरिया पूरा मुझे मिल गया। अब मैं उसमें से 2 सेमी सर्कल, ये बेसिकली सेमी सर्कल है, तो मैं इसमें से 2 ये काटूंगा पहले। अगर मैं ये काट दूं, देखो अगर मैं ऐसे करके सीजर से इसको काट दूं और इसको भी काट दूं और फेंक दूं, तो मेरे पास सिर्फ ये शेडेड एरिया ही बचेगा, करेक्ट ना। तो मैं वो आइडिया लगा रहा हूं अभी। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या है, हाफ। ये सेमी सर्कल है इसलिए ये सर्कल का आधा हिस्सा है, तो हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर। आर क्या है, ये पूरा डायमीटर है ना, ये डायमीटर है। तो ये बन जाएगा रेडियस उसका 7 सेंटीमीटर बन जाएगा, इंटू 7 इंटू 7, 7 गया 2 गया 11, 77। लेकिन हमारे पास 2 सेमी सर्कल को काटना है, तो एरिया ऑफ अनदर सेमी सर्कल 77 स्क्वायर यूनिट्स, ये भी। तो अगर मैं ये 77 स्क्वायर यूनिट्स वाला सेमी सर्कल काट दूं, ये भी 77 यूनिट्स का स्क्वायर यूनिट्स का सेमी सर्कल काट के फेंक दूं, तो मेरे पास सिर्फ शेडेड एरिया बचेगा, है ना। तो फिर मेरे पास शेडेड एरिया का एरिया ऑफ शेडेड इज इक्वल टू 196 माइनस 77 जो भी आंसर आएगा वो आपका शेडेड एरिया का एरिया है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये सब प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करना है। थोड़ा दिमाग ओपन रखना है ऐसे प्रॉब्लम्स में। इनफैक्ट मैथ्स में आपको अपना दिमाग थोड़ा ओपन रखना चाहिए, थोड़ा सोचना चाहिए। बहुत बार क्या होता है कि बच्चे, बुक जब खुला होता है सब कुछ आता है, बुक बंद होते ही डब्बा गुल हो जाता है, बिकॉज दे आर नॉट यूज टू थिंकिंग, दे आर ओनली यूज टू रीडिंग, दे आर नॉट यूज टू थिंकिंग, एंड दैट्स अ प्रॉब्लम। तो आप प्लीज़ अपना दिमाग ओपन रखिए और सोचिए। जितना आप ज़्यादा सोचेंगे उतना आपको सोल्यूशन आएगा और सोल्यूशन आप अच्छी तरह से सॉल्व कर ले आओगे एग्ज़ाम में, ठीक है ना। तो नेक्स्ट सेशन तक के लिए मेरा बाय। आप पढ़ते रहना एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। आई थिंक एग्जाम्स आर गोइंग ऑन एट द मोमेंट, सो टेक केयर, गॉड ब्लेस एंड हैप्पी लर्निंग।